डोमेन। तो हमें खबर मिलती है कि अर्थ पर एक वायरस जिसका नाम डोमेन है वो फैल चुका है, जिससे इंसानी दुनिया बहुत ही जल्द तबाह बर्बाद हो रही है। तो साइंटिस्ट सोचते हैं कि ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए और इंसानों को बचाने के लिए क्यों ना एक प्रोग्राम किया जाए। तो वो एक बैंकर्स बनाते हैं जो कि एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। ज़मीन के नीचे 300 फीट नीचे बनेगा, जहाँ पर अगले 70 सालों तक फूड सप्लाई होगी और एक इंसान को एक ही बंकर में रहना पड़ेगा। जो इंसान 70 सालों तक इस बंकर में रहकर जिंदा हो गया वही अपने घर वापस जा सकता है। और अब बंकर में रहने के लिए एक लकी ड्रॉ किया जाता है, जिसमें से ये 6 सिलेक्ट होते हैं और इस बंकर में रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसमें से ये लड़की है जिसका नाम फिनिक्स है, स्क्रीन पर 6 लोगों को देख रही होती है। दरअसल साइंटिस्ट ने यहाँ पर 7 लोगों का ग्रुप बनाया है जो कि वीडियो कॉल के जरिए आपस में बात कर सकते हैं, ताकि इन्हें ज़ाहिर सी बात है अकेलापन महसूस ना हो और वो खुशी खुशी आपस में बात करें और ये 70 साल गुजारें। फिनिक्स आगे जो 6 लोग होते हैं उनमें से एक का नाम होता है डेनवर, एक का बोस्टर, और इस लड़के का अटलांटा, और इस लड़के का नाम बाऊ, और इसका नाम फाड़कराओ, और इसका नाम मुझे नहीं पता। अच्छा, तो इनके नाम ना शहरों पर रखे गए हैं क्योंकि यार ये जिस शख्स को ना जॉन से बंकर का नाम दिया गया उसका बंकर उसी शहर में है। अभी नहीं, यहाँ पर बहुत से साल बीत चुके हैं। इनमें से ये आदमी जिसका नाम डेलवेंडो है और ये लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है कि आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकते और इतने साल हो गए हैं, हम कैसे जाएंगे बाहर। फिर वो कहता है कि इससे पहले मैं किलर था, मैंने बहुत से इंसानों को मारा है और मुझे इंसानों को मारने में वाकई बहुत मज़ा आता था। इसकी ये बात सुनकर ये 6 बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इनमें से ये औरत जिसका नाम मैंने आपको पहले बताया था, ये बहुत ही धार्मिक औरत होती है और ये कहती है कि इसको वैसे ही यहाँ से कट कर दो। कट करने से मुराद ये नहीं कि इसे मार दो, इसको वीडियो कॉल से कट कर दो। लेकिन जिसने ये बंकर बनाए हैं उसे इनका कोई राब्ता ही नहीं होता और ये सारे टेंशन में रहते हैं क्योंकि जिसने बंकर बनाए उनको तो जानते तक ही नहीं है। और अब इनमें से एक का नाम इसका नाम होता है फाड़कराओ, ये हैकर है और सब इसको कहते हैं कि अब आपका काम है कि उस शख्स को जो कि हमें मोटिवेट करता है इसे हैक करके और इसको इस वीडियो कॉल से कट कर देते हैं। लेकिन इनमें से 2 शख्स जो कि ये और ये है, ये कहते हैं कि नहीं, ये इसके लिए बहुत बड़ी सज़ा है क्योंकि अगर ये यहाँ से कट हो गया तो ज़ाहिर सी बात है ये तो बिल्कुल ही पागल हो जाएगा और शायद ये अब आज़ाद होकर सब ही जिनों को मार डालेगा। तो इनके जवाब में वो कहता है कि अब मैं तुम्हारा सबकी शक्लें नहीं देखना चाहता सैविज, और मेरा ये कनेक्शन बंद कर दिया जाए और मुझे इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। डेनवर इसके कनेक्शन को हैक करके बंद कर देता है। रात को फिनिक्स डेनवर कॉल करती है और कहती है कि यार तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो बेचारा क्या करेगा। तो इसमें डेनवर कहता है कि उसके साथ जो भी हुआ सही हुआ। मुद्दे के बाद ये दोनों आपस में प्यार करते हैं और ये रिलेशनशिप में है और इसी के चक्कर में इनको इस बैंकर में अब 8 महीने हो जाते हैं। जिससे ये कि जिसका नाम था फाड़कराओ, इसके बैंकर में एक प्रॉब्लम हो जाती है। इसका नाम ही फाड़कराओ है तो साइंटिस्ट ने भी कहा कि इसको फाड़कराओ। इसका जितना भी फंक्शन था डे और नाइट का, दरअसल यहाँ पे स्क्रीन होती है तो वो ख़राब हो चुकी थी बिल्कुल ही, और कभी इसके बैंकर में डे और कभी नाइट हो रही थी जिसकी वजह से सोने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी और वो ऐसा दिन ब दिन पागल होता जा रहा था। अच्छा, तो यहाँ पर सबको बिजी देखने के लिए इस शख्स ने सबको काम दिया होता है कि ये काम करना है ताकि सब बिजी रह सकें। इतने वक्त के बाद जितने भी बंकर से जितना भी सिस्टम था वो सारा ही ख़राब होना शुरू हो जाता है और इन सब के बंकर में एरर भी आना शुरू हो जाता है। सबको लगता है कि जो बंकर का लाइफ सिस्टम है वो ख़राब हो रहा है और इसका साफ साफ ये है कि सब के सब आप मारे जाएंगे। इनमें से हैकर कहता है कि यार तू परेशान ना हो, इसकी उसकी बंदी थी, ज़ाहिर सी बात है कि सब ठीक हो जाएगा। इनके जो साफ कंप्यूटर लगा था इसमें डाटा मिलता है कि बाहर कितने बंदे अलाइव हैं, लेकिन अब ये भी ख़राब हो चुका था। हालांकि ये सब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हैं लेकिन सबका सिस्टम एक साथ ही ठप पड़ जाता है। फिनिक्स उस लड़के को यानी कि अपने BF को कॉल करती है, उससे कहती है कि यार जो तूने पहले उस शख्स को निकाला था ये शायद उसकी वजह से प्रोग्राम में ख़राबी आ गई है, तो तुम उसको मेरे लिए इस प्रोग्राम में वापस ले आओ, इससे शायद ये जो प्रॉब्लम है उसका सलूशन हमें मिल जाए। तो इस पर लड़का कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसमें ये आप इसको अपने आप बीती सुनाते हैं, कहती है कि यार बहुत साल पहले मैं नशे की आदी थी और मैंने नशे के चक्कर में अपनी माँ को मार डाला जिसकी वजह से मुझे जेल जाना पड़ा और
जब मैं जेल जाने लगी तो ये वायरस फैल गया और इन्होंने मुझे इस डैंकर में आके बिठा दिया। अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं इस डैंकर से निकलूँ और मैं आज़ाद हो जाऊँ। तो इस पे वो शख्स इमोशनल हो जाता है और इसकी बात सुनकर इसे कहता है कि ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। तो वो लड़की भी आप खुश हो जाती है। तो अब वो आप काम पर लग जाता है और बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि ज़रा वो सन की वापस आ जाए। तो वो उसको वापस लाने में कामयाब भी हो जाता है, लेकिन वो देखता है कि वो तो वहाँ पर है ही नहीं। तो सारे अब उसे पूछते हैं कि यार वो कहाँ पे गया। तो उसमें ये कहता है कि यार मुझे नहीं पता कुछ भी, वो कहाँ पर जा सकता है। लेकिन इस बात पर सारे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और आपस में बहस करने लग जाते हैं, जिससे एक तरह से कहता है कि इसकी पुरानी वीडियो देखो जिससे हमें पता लगे कि ये कहाँ पर गया है। तो वो इसके देखते हैं सारी फाइल्स निकाल के कि आखिरकार ये गया तो गया कहाँ पर। जब वो देखता है कोई यहाँ पर हमें पता लगता है कि एक इंसान आया था जो कि इसको ले गया, लेकिन ये जो वीडियो ज़्यादा क्लियर नहीं थी इसकी वजह से ना इसको पता ही नहीं लग पाया कि क्या हुआ है। तो वो सारे इसको कहते हैं कि मेरे ख्याल से वो वहाँ से भाग गया है। यहाँ पर ये टेंशन से फेर रहा होता है तो वहाँ पर वो जो लंबे बालों वाला होता है लेकिन यहाँ पर इस संगी की लाइटों का मसला था जो कि इसको बिल्कुल ही पागल कर रहा था। मैं इसकी नींद पूरी और दी ना कुछ। तो ये अब आकर इसे कहता है कि मैंने भी अब आज़ाद होना है, नहीं तो मैं पागल हो जाऊँगा। इसी चक्कर में आकर वो अपने सिर पर बहुत बहुत ज़ोर से दीवार से मारने लगता है। इतना मारता है कि जहाँ तक इसका जो दिमाग है वो पूरी तरह से संकी नहीं हो जाता, जैसे कि कोई पागल आपने आपको मार रहा है। तो इतने में इसकी स्क्रीन ब्लर होती है, पीछे से एक शख्स आता है जो कि इसको वहाँ से ले जाता है। तो वो अब भी इसको नहीं देख सकते क्योंकि स्क्रीन ब्लर हो गई थी। तो अब ये लड़की सोचती है कि यार हम इस टैंकर में सेफ ज़रा भी नहीं है, हमें पता लगाना पड़ेगा कि हम कैसे यहाँ से भागें। तो ये यहाँ पर फूड सप्लाई का चेन होता है वो पकड़ के तोड़ देती है, लेकिन वहाँ से रेत के सिवा और कुछ नहीं निकलता। रेत भी बहुत थोड़े निकलती है। वो सारे वीडियो कॉल करते हैं, बहुत परेशान होते हैं क्योंकि ये तो 300 फीट नीचे था और 300 फीट नीचे तो सिर्फ मिट्टी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ एक टनल था, जो कि बहुत ही हैरानी की बात है क्योंकि ये इसका मतलब था कि ये ज़मीन के नीचे नहीं है। तो इतने में इस लड़की की भी स्क्रीन पर होती है और इसको भी कोई शख्स पीछे से आकर ले जाता है, लेकिन वो इसको भी नहीं देख सकते क्योंकि इसकी स्क्रीन भी ब्लर हो गई थी। अब वो सारे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, देखते हैं कि ये शख्स अपने खुद ही फांसी देकर मर जाता है। और अब यहाँ पर सिर्फ 2 लड़के यानी कि हीरो हीरोइन और एक और लड़का बच जाते हैं जो कि यहाँ से बाहर निकलने का सोल्यूशन देखते हैं। डैनवर जो कि हैकर था वो पता लगाता है कि आखिर मसला क्या है। तो इन्हें पता लगता है कि दरअसल टैंकर बने ही 1000 थे, लेकिन इनको 300 लाख की बात की गई थी। और हमें पता लगता है कि इनमें से कुछ शख्स तो वैसे ही मर गए हैं और कुछ शख्स को यहाँ से उठा ले गए हैं। इनमें से एक लड़की जिसका नाम होता है फिनिक्स, वो अपने बंदर की वायरस की तरह तोड़ देती है तो इनका ये दरवाज़ा खुल जाता है। तो वो सबको कहती है कि ऐसा ही करो और अपना दरवाज़ा खोल लो और यहाँ से भाग चलते हैं। तो दोनों ऐसा ही करते हैं और उनके दरवाजे खुल जाते हैं। जब वो बाहर आकर देखते हैं तो बिल्डिंग में होते हैं ये सब दरवाजे आमने सामने होते हैं और एक ही रो में होते हैं। तो जो सब बाहर आते हैं तो वो आपस में गले मिलते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि फाइनली हमने इस जगह एस्केप कर ली। और वो जो दोनों से आपस में मिलते हैं। अब वो तीनों सोचते हैं कि यार यहाँ से कैसे बैठ जाएं। जब वो बैठ जाते हैं तो 7 या 8 साल बाद वो अर्थ को देखते हैं तो वहाँ पर तो कोई वायरस था ही नहीं। और जब वो देखते हैं कि यार वहाँ पर कोई वायरस था ही नहीं तो उनको बहुत दुख होता है क्योंकि वो 7 साल से इस जगह पे थे और वहाँ पर अब वो यहाँ से बैठ जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन देखते हैं कि वहाँ पर तो गार्ड भी खड़े हुए हैं। तो इनमें से एक ये था, वो सोचता है कि यार मैं या जहाँ के ना इन गार्ड्स का ध्यान उठाऊँगा और तुम दोनों जाकर यहाँ से एस्केप कर लेना। तो वैसे ही करता है, से बाग से एक कमरे में पहुँच जाते हैं। जब वहाँ पर पहुँचने के जैसे एक और लेडी आती है और वो पर अपनी दरअसल ये इस प्रोग्राम की लीडर होती है, यानी कि इस प्रोग्राम में सारा प्रोग्राम इसके अंडर होता है। तो ये इनको बताती है कि दरअसल ये कोई ऐसा वैसा नहीं बल्कि ये एक जेल है जो कि क्रिमिनल्स के लिए बनाई गई है और यहाँ पर जितने भी आवाम है वो सारी ही क्रिमिनल्स की है, उसने कोई ना कोई जुर्म किया हुआ है। दरअसल वो कहती है कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मुझे गवर्नमेंट ने कहा था कि कोई प्रोजेक्ट बनाओ जिससे ये सब को पता लगे कि क्राइम करना सही नहीं। तो मैंने ये बनाया और गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पसंद आया। और ये जो तुम्हारे पीछे है ये भी एक क्रिमिनल है और इसने
12 से 13 लड़कियों को पहले उनके साथ करता था वीडियो कॉल और फिर उनको मार देता था। और दरअसल अब ये भी तुम ही इसका ही टारगेट थी और इसने तुम्हारे साथ 7 साल सिर्फ इसी वजह से बात की ताकि इसको भी एंड पे सबकी तरह मार डाले। जब ये इंस्पेक्टर या साइंटिस्ट इसको कहानी सुनाती है तो इसकी भी आंख से आंसू आ जाते हैं। और जब ये कहती है कि हाँ अब इससे पूछो, तो ये तो पहले तो हंसने लगता है, लेकिन फिर बाद में कहता है कि हाँ ऐसा ही है और मैंने जितने भी लड़कियों से बात की है उन सब के लिए अपने फ़ायदे के लिए बात की है। और वो कहती है कि पूछो कि इसने तुमसे क्यों बात की, तो आगे से लड़का जवाब देता है कि हाँ इससे मैंने भी इसी में बात की है। तो ये दोनों को अब गार्ड आते हैं और इन दोनों को वापस एक जगह पर ले जाते हैं। जब ये उस जगह वहाँ पर ले जाते हैं तो इन दोनों को वहाँ से गार्ड वापस लेके आने लगते हैं। तो वहाँ पर वही लड़का होता है इसने जो कि इन्हें नापसंद करता था। अब वो इन दोनों को मार ही लेते हैं, लेकिन गार्ड इनसे पहले इनको मार देता है और इन दोनों को वही पुरानी जगह पर भेज देता है। और अब इस जगह पे तो कोई सिग्नल भी नहीं थे और अब इनको इसी जगह पर जितने साल इनकी सज़ा रह गई थी वो सारी ज़िंदगी इनको एक ही जगह पर बितानी पड़ेगी। तो यहाँ पर इस मूवी का भी एंड हो जाता है। उम्मीद है कि यार आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, तो अगर अच्छी लगी है तो उसको मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।